हेलो दोस्तों, YouTube चैनल विद्यार्थी पाठशाला 1.2 में मैं प्रकाश आप सभी को किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर कलेक्शन जो बुक 11,000 प्लस है उसका सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें हमने पहले चैप्टर के रूप में टाइम एंड वर्क को लिया है। उसका मैंने प्रीवियस 2 वीडियोस डाल चुके हैं ऑलरेडी। ये वीडियो नंबर 3 है, जिसकी शुरुआत क्वेश्चन नंबर 11 से होने वाली है। तो आइए, ये स्क्रीन पर आपका 11 नंबर क्वेश्चन है। आप लोग पहले इसे सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को करता हूं। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिनों में करता है। भाई साहब, M1 D1 H1 का यूज हम कर रहे हैं। 30 आदमी 18 दिन तक जो काम किया है उसे बोला है कि 6 अन्य आदमी, मतलब 30 तो था ही, और प्लस में 6 आदमी और लगा दिया जाए तो ये लोग कितने दिन में कर देंगे। तो हम ये 36 दिन हो गया, 18 से हम 2 बार में काट लिए, 2 से 15 बार में ये कट गया और यहां से हमारा आंसर आ गया 15 डेज। हल्का क्वेश्चन था, पूछा है SSC 10+2 में LDC का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, स्क्रीन पर ये 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन को, 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक किसान प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके एक खेत को 18 दिनों में जोत सकता है। देखा जाए, एक किसान जो है 6 घंटा काम कर रहा है और 18 दिन में खेत को जोत दे रहा है। तदनुसार 12 दिन में वही खेत को जोतने के लिए कितने घंटे कार्य करने होंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन हम बना दिए हैं। 6 से 2 बार में कटा, 2 से ये 9 बार में कटा, x का मान 9 डेज आ गया, 9 आवर आ गया, आवर में पूछा है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हल हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आपसे क्वेश्चन नंबर 13 बन चुका होगा। ये भी इजी क्वेश्चन है। आइए हम इसका सोल्यूशन करते हैं। ए एक काम को 20 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। हमने एक एग्जाम्पल समझाया था, उसी एग्जाम्पल में मैंने इस क्वेश्चन को बना दिया है, पर फिर भी यहाँ पर पूछा गया है, मैं इसको बना ही देता हूं। अगर ए किसी काम को 30 दिन में, 20 दिन में, तो मैंने 2 तरीका से इसे बनाया था। एक तरीका ये था कि इसका एलसीएम ले लीजिए, इससे भाग दीजिए तो जो मिलेगा वो उसकी इफिशियंसी कहलाती है, इससे भाग दीजिए जो मिलेगा वो इसकी इफिशियंसी कहलाती है। एक दिन में बी 3 गो काम, एक दिन में ए 2 गो काम करता है और टोटल काम 60 गो है। जब एक दिन में ये लोग 5 गो काम निकाल रहा है तो 5 काम एक दिन में, तो 60 काम करने में कितने दिन लग जाएगा ये लोग को? 12 डेज। और यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अच्छा, किसी विद्यार्थी को ये क्यूरियोसिटी है कि सर वो फार्मूला से बनाइए, तो वो फार्मूला होता है एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई। इससे बन जाता है ये क्वेश्चन, जिसमें हम x के जगह पर 30 को रखते हैं, अब 20 को गुना कर लेते हैं, अब बट्टा में x प्लस वाई मैंने 50 कर देते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 5 का 20 यानी 12 दिन। तरीका बदलने से आंसर पर कोई असर नहीं पड़ता है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं।
ये 14 नंबर क्वेश्चन भी पूर्व परिचित क्वेश्चन है, इसे बहुत लोगों ने बना दिया होगा, पर चलिए हम भी इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 7 व्यक्ति 7 दिन में 7 घंटा काम करते हुए 7 यूनिट काम करते हैं। M1D1 H1 बाई W1 बराबर M2D2 H2 बाई W2 करिए, आंसर आ जाएगा। 5 दिन 5 घंटा बराबर में कितना यूनिट काम करेगा, यही बात पूछ लिया है। तो जितना कटता है भाई कटा दीजिए, नहीं कटता है उसको आंसर बना दीजिए। 125/49 जिस ऑप्शन में है वही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आज का सारा क्वेश्चन इजी इजी जा रहा है, पर अच्छी बात है जब हम लोग टाइप 2 में जाएंगे हमको उम्मीद है क्वेश्चन अपना लेवल बढ़ाएगा। टाइप 1 का क्वेश्चन है, बहुत ही इजीली बने जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 15 है। दोस्त ये स्क्रीन पर चल रहा 15 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन ने बोला है कि ये किसी काम को 9 दिनों में समाप्त कर लेता। उसका कहना है क, लेकिन क का कुछ मतलब नहीं, डराने के लिए दिया है। मैं यहां से ख को बोल रहा हूं, मतलब क्या, बी किसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर लेता है। अच्छा ठीक है, यहां तक मामला ठीक है। सबसे पहले हम पता करेंगे आखिर वो काम कितना है जिसे ये लोग कर रहे हैं। तो टोटल काम कितना है इसे पता करने के लिए हमने क्या बोला है कि दोनों का एलसीएम लीजिए और जो आता है उसे टोटल काम मान लीजिए। अब 9 से यदि हम भाग लगाते हैं तो ये 5 टाइम में कटता है और ये 5 इसका इफिशियंसी कहलाता है। 15 से जब इस एलसीएम को भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा और 3 इसका इफिशियंसी कहलाएगा। मतलब ये हुआ कि ए जो है 5 की इफिशियंसी रखता है, एक दिन में 5 काम करता है, और बी एक दिन में 3 काम करता है। क्वेश्चन ने बोला है कि जो भी काम है, मतलब इस 45 काम को करने के लिए ए और बी आएंगे, पर बारी बारी से आएंगे। और साथ ही साथ ध्यान रहे कि इस काम की शुरुआत ए द्वारा दिया जाएगा। मतलब स्टार्ट कौन दे रहा है, ए दे रहा है। तो ए आएगा तो पहले का दिन 5 काम कर देगा। दूसरे दिन अगले दिन जो है बी की बारी आएगी, तो बी आएगा तो 3 काम कर देगा। मतलब ये पता चला कि 2 दिन में कितना काम हो गया, 8 काम। 2 दिन में 8 काम हुआ है, तो 8 पचे 40, मैंने 5 फोल्ड ये मार रहा है। एक फोल्ड 2 दिन का हो रहा है, एक फोल्ड 2 दिन का हो रहा है। आई 5 फोल्ड मार के 40 जा रहा है। तो एक दिन का एक फोल्ड जो है 2 दिन का जो बन रहा है, 5 फोल्ड मारा है तो 5 गुने 2 माने 10 फोल्ड तो ही मार दिया। एक फोल्ड 2 दिन का, तो 5 फोल्ड में जब दो दिन का एक बन रहा है तो 5 फोल्ड में कितना बनाएगा, 10 दिन बना देगा। तो 10 दिन तक काम में लग चुका है, लेकिन काम समाप्त नहीं हुआ। अभी भी 5 काम बाकी है जिसे ए अगले दिन आएगा और निपटा लेगा। मतलब एक्स्ट्रा एक दिन और लग रहा है, और इस प्रकार 10 और 11 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। चलिए हम अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है।
चलिए दोस्तों, ये स्क्रीन पर जो क्वेश्चन देखा आपने, वो क्वेश्चन लगता है कि इस टाइप का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जब आया था तो अच्छों के एक अच्छी चुनौती मिली थी। आइए हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे, लेकिन इससे पहले हमको ध्यान है कि हमने पहले नंबर जो वीडियो बनाया था उसमें संभवतः क्वेश्चन नंबर 3 था, जो इस प्रकार के कंसेप्ट से बना हुआ था। आइए मैं उस कंसेप्ट को एक बार रिकॉल करता हूं और उसके बाद वापिस आकर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। देखा जाए वो क्या ही कंसेप्ट था। मैं थोड़ा सा इधर लिखते हैं। कंसेप्ट में बोला गया था कि भाई साहब ए प्लस बी किसी काम को यदि करते हैं तो वो जितना समय लेगा, ए अगर अकेला उस काम को करेगा तो उसको ए दिन ज्यादा लगेगा, और बी अकेले उस काम को करेगा तो उसको बी दिन ज्यादा लगेगा। तो हमने इस x को निकालने के लिए एक फॉर्मूला साबित किया था, जिसे प्रूफ भी मैंने किया था, अंडर रूट ए बी। यही चीज हमने पढ़ लिया था। आज हम इसी कंसेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को बनाएंगे। अच्छा नहीं, खूब अच्छा ये क्वेश्चन है। अच्छा नहीं, खूब अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, ये क्वेश्चन बोला है कि भाई साहब हम लोग 3 आदमी हैं, ए बी और सी। तीनों आदमी को शर्त है ए जितना भी समय लेगा उससे 6 घंटा कम में हम करेंगे। तो ये मान लेते हैं कि यह एक्स लिया था, इसको 6 घंटा ज्यादा लगेगा। बोला कि बी को जितना समय लगा होगा ओकरा से 1 घंटा हम कम में करेंगे, तो इसको 1 घंटा ज्यादा दे दिए। अब बोला कि सी को जितना समय लगेगा उसके आधे समय में हम करेंगे, तो हम कहते हैं कि सी को 2x लगा है। अब कंसेप्ट इसमें हम गुजरेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन हमने तैयार कर लिया है। अब ये क्वेश्चन बनने जाएगा तो हम अपना मन से थोड़ा सा कुछ फेर बदल करेंगे, इसमें आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। हमने इस दो ए और बी में, क्योंकि ए और बी का कंबाइंड इफिशियंसी की हमको जरूरत है, इसलिए हम इसके साथ थोड़ा खेला कर रहे हैं। इसमें x जोड़े x घटा लिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें भी हमने x जोड़ा और x घटा ले रहे हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। यहां से देखा जाए, अगर हम इस मामला को 2x प्लस 6 माइनस x लिखूं तो आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। सेम यहां भी हम अगर इसको 2x प्लस 1 माइनस एक्स लिखूं तो आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। और यहां पर अब दो चीज हमने ले लिया है। देखा जाए, क्या यहां से आपको ये चीज दिख रहा है? अगर आपको दिख रहा है तो बोलिएगा। अगर यहां से x बराबर अंडर रूट ए बी है तो हम यहां पर क्या 2x बराबर अंडर रूट ए बी कर दें क्या? अच्छा, यहां का ये भी ई था तो यहां हमने लिख दिया। यहां का ये भी ये और ये बनेगा क्या? तो चलिए यहां से हम 6 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स दोनों को हमने लिख दिया। चलिए यहां से अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम अगर इसको इधर लाते हैं तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर। अच्छा, इसको गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 6 माइनस 6x माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखा जाए एक्स स्क्वायर को अगर इधर लाके हम घटाते चलते हैं तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर। अब माइनस में ये 6 गो और एगो 7 गो माइनस में इधर आएगा तो प्लस का 7x हो जाएगा, और ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, और यहां से बराबर में क्या मिलेगा? 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप लिया है, इसे हम सॉल्व करते हैं। देखा जाए 36 18 18 9 2 में टूट गया, आ गया यहां से देखिएगा 3x स्क्वायर प्लस के 9x माइनस के 2x माइनस के 6 बराबर 0। यहां से देखा जाए हमने 3x को कॉमन ले लिया, x माइनस 3 बच गया
प्लस बचा, सॉरी 3x को कॉमन किया तो x प्लस 3, अब -2 को कॉमन किया तो x प्लस 3 और यहां से बच गया 0। अब देखा जाए x बराबर यहां से क्या निकल गया, निगेटिव। देखा जाए x प्लस 3 एगो एक निकलेगा 3x माइनस 2, तो हम देख रहे हैं ये निगेटिव जा रहा है तो ये आंसर हो ही नहीं सकता, आंसर के लिए चुनौती नहीं करेगा। अब यहां से क्या होगा, प्लस वाला हम लेंगे तो x बराबर क्या निकल के आ रहा है, 2/3। x बराबर क्या निकल के आया है, 2/3। अगर आप लोग नहीं देख पा रहे हैं तो यहां हम लिख देते हैं x बराबर क्या निकला है, 2/3। अब देखा जाए इस x की हमें जरूरत पड़ेगी, इस x की हमें जरूरत पड़ेगी। a को मूल रूप से कितना समय लगा था, x नहीं उससे 6 ज्यादा, तो हमने x के जगह पर अब रख दिया 2/3। ये में 6 जोड़ लेते हैं तो यहां से ये बन जाएगा 20/3। मतलब a को कितना समय लगेगा, 20/3। यही लगे हाथ हम b वाला भी देख लेते हैं तो b को लगा था x प्लस 1, मतलब क्या 2/3 अब प्लस में 1, यहां से ये 5/3 हो गया। देखा जाए ये 5/3 b को लग रहा है। अब क्वेश्चन बन गया है कि अगर a को किसी काम को करने में 20/3 समय और b को किसी काम को करने में 5/3 समय, तो ये दोनों को मिल के कितने समय में काम को निपटा सकते हैं ये दोनों। तो सबसे पहले ये बताइए कि अगर a किसी काम को x दिन में अब b उसी काम को y दिन में करता है तो आपने क्या सीखा है कि दोनों का एलसीएम ले लें, दोनों का एलसीएम ले लें और टोटल काम मान लें। लफड़ा तो यहां तब होगा जब ये क्या दे दिया, फ्रैक्शन में दे दिया। भाई साहब फ्रैक्शन से डरे नहीं, आप केवल ऊपर वाला का एलसीएम निकालिए। 20 और 5 का एलसीएम कितना निकल जाएगा, 20 निकल जाएगा। इतना से अपना काम हो जाएगा। अब क्या करिए, इस चीज से इसको भाग दीजिए और यहां से हमको 3 की इफिशियंसी प्राप्त होगी। यहां से हमको जब भाग देंगे तो 3 की इफिशियंसी प्राप्त होगी। जब यहां से हम भाग देंगे तो यहां से देखिए 5 से ही 4 बार में कटेगा और 12 की इफिशियंसी इसकी प्राप्त होगी। अब देखा जाए इस 20 काम को करने के लिए थोड़ा सा देखिएगा, इस 20 काम को करने के लिए दो इफिशियंसी हावी हो रही है, 12 और 3 15, ये दोनों। तो 12 और 3 15, एक दिन में 15 हो रहा है, 20 काम करना है। तो आप बताइए कि घंटा में ये काम चलेगा क्या? तो 5 से कट गया 4 बार में और 5 से कट गया 3 बार में, और यही इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। इतना ही आवर होगा और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक बार नहीं, आप इस चीज को 2 बार 4 बार करके घर पे खुद से बनाइएगा, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा तो आपको संकट में डाल सकता है। चलिए इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।